बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को देखते हैं। जो याद करने वाला पॉइंट है उसको मैंने लिखा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन्स, जो कि सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड हुआ। जेनेटिक डाइवर्सिटी रॉबुल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हिमालय एरिया में ग्रो होते हैं, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रॉबुल्फिया वोमिटोरिया हिमालय, इट हैज़ potency and concentration of active chemicals reserpine that plant produce 50,000 genetically different strains of rice। तो केमिकल्स रिजरपाइन के पास होते हैं प्रोड्यूस 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट राइस को ग्रो कर सकते हैं रिजरपाइन जो केमिकल होते हैं। तो ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। अकॉर्डिंग टू IUCN के अनुसार जो 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों मिलाकर करीब 1.5 मिलियन स्पीसीज है प्लांट एंड एनिमल का। 20 से 25 मिलियन एनिमल बट कंजर्व करके रॉबर्ट मेयर ने बताया कि 7 मिलियन स्पीसीज है वह एनिमल्स का है। 7 मिलियन जो है वह एनिमल्स का है। इंडिया में 2.4 लैंड्स एरिया है, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी के हिसाब से वह 8.1% स्पीसीज इंडिया में रहते हैं डाइवर्स, इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले कंट्री है। डाइवर्सिटी 12th मेगा कंट्री भारत में है। डाइवर्सिटी के जो इंडिया है वह 12th मेगा कंट्री के अंदर आता है। 45,000 प्लांट स्पेसीज एंड ट्वाइस एनिमल, और करीब इसका दोगुना एनिमल का है। इंडिया में टोटल 22% स्पीसीज है। अगर 100 स्पीसीज मानिए पूरा दुनिया में, तो 22% स्पीसीज भारत में है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट में देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है एज मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में देख रहे हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज मूव फ्रॉम इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी धीरे धीरे कमते चला जाता है विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे ट्रॉपिक्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा, लेकिन जनरली स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे बढ़ता है। कोलंबिया 1400 बर्ड्स है स्पीसीज एट इक्वेटर पर। कोलंबिया में 1400 बर्ड्स है स्पीसीज एट इक्वेटर। न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ है 105 स्पीसीज। न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ है 105 स्पीसीज होते हैं। एंड ग्रीनलैंड एट 41 डिग्री नॉर्थ ओनली, एंड ग्रीनलैंड में सिर्फ 71 डिग्री नॉर्थ वहाँ पे है, और न्यूयॉर्क में 105 स्पीसीज है 41 डिग्री नॉर्थ पर न्यूयॉर्क में, और ग्रीनलैंड में 41 डिग्री नॉर्थ ओनली। ये 56 स्पीसीज है। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे 41 डिग्री नॉर्थ के साइड पर न्यूयॉर्क में 105 स्पीसीज है, और ग्रीनलैंड के पास 41 डिग्री नॉर्थ पर 56 स्पीसीज है। इंडिया में 1200 बर्ड्स का स्पीसीज है। कोलंबिया में 1400 बर्ड्स है इक्वेटर के पास, और इंडिया में 1200 बर्ड्स का स्पीसीज है। इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम्स स्पीसीज एज वास्कुलर प्लांट एज फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया। मतलब इक्वेटर के पास जो वास्कुलर प्लांट्स का मतलब जो वास्कुलर प्लांट्स है एज अ फॉरेस्ट में जो वास्कुलर प्लांट देखने को मिलता है वो इक्वेटर के पास उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज है। इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ USA में जितना वास्कुलर प्लांट्स, मिड वेस्ट ऑफ USA के फॉरेस्ट में जितना प्लांट है उससे 10 गुना ज़्यादा इक्वेटर के पास है वास्कुलर प्लांट्स। साउथ अमेरिका
साउथ अमेरिका में अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे देश ये वाला याद रख लीजिए, साउथ अमेरिका में जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे 40,000 स्पेसीज प्लांट्स का है, 40,000 स्पेसीज प्लांट्स का, 3,000 स्पेसीज फिशेस का, 1,300 बर्ड्स है, अलग अलग स्पेसीज 1,300 बर्ड्स का है, 427 मैमल्स का है, 427 एम्फीबिया का भी है और 378 रेप्टाइल्स का है और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पेसीज है और 2 मिलियन अभी खोज होने के कगार पर है, मतलब 2 मिलियन वेटिंग है। तो ध्यान में रख लीजिए 40,000 स्पेसीज प्लांट्स का, 3,000 फिश का, 1,300 बर्ड्स का, 427 मैमल्स और 427 एम्फीबिया का, 378 रेप्टाइल का और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट का है, 2 मिलियन वेटिंग पर है। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि जर्मन जो नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, उन्होंने स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को दिया। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इंक्रीज एरिया एंड इंक्रीज स्पेसीज एज लिमिट, तो ये एनालोगस हाइपरबोला होगा रिलेशन, अगर दोनों इंक्रीज होगा तब। इंक्रीज एरिया एंड इंक्रीज स्पेसीज एज लिमिट, अगर लिमिट होगा तो एनालोगस हाइपरबोला होगा। और स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन ये है, ये हाइपरबोला दोनों बढ़ रहा है और लिमिटेड होता है, तो इस बराबर सी ए के पावर जेड होता है। और लॉग स्केल में देख लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन ये होता ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बराबर हो गया लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस 2 लॉग ए। तो स्ट्रेट लाइन में लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, तो लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। जेड जो हो गया वह स्लोप ऑफ लाइन का हो गया, जेड बराबर हो गया स्लोप ऑफ लाइन, जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। जेड बराबर स्लोप ऑफ लाइन हो गया, तो जेड बराबर स्लोप ऑफ लाइन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया। सी हो गया वाई इंटरसेप्ट, और जेड देख लिए स्लोप ऑफ लाइन, जिसको रिग्रेशन कैपेसिटी कहते हैं, कितना रिग्रेशन हुआ उसका कोएफिशिएंट हो गया, तो जेड बराबर हो गया स्लोप ऑफ लाइन। सी हो गया यह वाई इंटरसेप्ट, और जेड का वैल्यू जो होता है वह 0.1 से 0.2 के बीच वेरी करता है। जेड वैल्यू फॉर प्लांट्स, जेड वैल्यू सबके लिए अलग अलग होते हैं, जैसे जेड वैल्यू फॉर प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क सिमिलर टू, यानी कि यह जेड का वैल्यू ये होते हैं सिमिलर जेड इतना होता है। ये जेड वैल्यू फॉर प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क। देख रहे हैं कि जेड वैल्यू दो कहाँ पे होगा, इतना 0.1 से 0.2 के आसपास। यह जेड वैल्यू फॉर प्लांट्स इन ब्रिटेन में प्लांट्स के लिए जेड का वैल्यू यही रहेगा। बर्ड्स जो कैलिफोर्निया में है यही वैल्यू रहेगा, और मोलस्क जो न्यूयॉर्क में है उसका वैल्यू यही रहेगा। बट इंटायर कंट्री मच स्लीपर, पूरे इंटायर कंट्री में वह बहुत ज़्यादा स्लीपर होते हैं, जैसे जेड का वैल्यू 0.6 से 1.2 तक ये वैरी कर सकता है, तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे इंटायर कंट्री में। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक और बात ऊपर था यहाँ पे, एग्जाम्पल मतलब जो जेड का वैल्यू है, बट इंटायर कंट्री मच स्लीपर जेड 0.6 से 1.2 तक यह वैल्यू है। एग्जाम्पल हो गया फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का महत्व यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 20,000 में से 15,000 एंट का स्पेसीज बचा है, तो मतलब ये घट गया, 20,000 पहले था, अब 15,000 एंट का स्पेसीज बचा। प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी थ्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी जिसको थ्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं, यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल रिच एरोप्लेन। तो उन्होंने पॉल रिच जो एक साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव
एनालॉजी दी जिसको थ्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस नाम दिया गया, एरोप्लेन की तरह उन्होंने बताया। तो ये नियम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देख रहे हैं कि पॉल रिच इन्होंने एरोप्लेन के एग्जाम्पल से बहुत सारा बात बताया कि अगर एक भी पार्ट घटेगा तो फिर एरोप्लेन मतलब सही से नहीं चल पाएगा, मतलब यह धरती ठीक से नहीं रह पाएगी। तो 200 स्पेसीज नेटिव बर्ड्स 200 स्पेसीज रह रहा है, और फिर उसके बाद 384 वर्टिब्रेट का और 359 इनवर्टिब्रेट का, 87 प्लांट का। IUCN रेड लिस्ट में बताया गया 784 स्पेसीज टोटल है, जिसमें 384 वर्टिब्रेट का, 359 इनवर्टिब्रेट का और 87 प्लांट्स का स्पेसीज है। IUCN रेड लिस्ट में टोटल 784 स्पेसी बताया। 15,000 ये अलग अलग संख्या है जो धरती पर रह रहा है, उसके बारे में कुछ है। IUCN रेड लिस्ट 2004 में आया। 15,500 स्पेसीज खत्म होने के कगार पर है, जिसमें 12% बर्ड्स है वो खत्म होने के संभावना है, 23% मैमल्स है, 32% एम्फीबिया है और 31% जिम्नोस्पर्म है। ये सब खत्म होने वाले हैं। 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबिया और 31% जिम्नोस्पर्म। एलियन स्पेसीज इन्वेजन्स में देख रहे हैं। द एलियन स्पेसीज इन्वेजन में देख रहे हैं कि जो एलियन स्पेसीज को इंट्रोड्यूस कराया गया उस जगह पे, तो वह उस जगह को ख़त्म कर दिया गया। तो द नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड, जो नील पर्च है उसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। जो लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में नील पर्च को इंट्रोड्यूस्ड कराया गया, जो इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक एजेम्बलेंस ऑफ मोर देन 200 स्पेसीज फिश इन द लेक। 200 स्पेसीज से ज़्यादा स्पेसीज को ख़त्म कर दिया गया नील पर्च के द्वारा, जो इंट्रोड्यूस कराया गया ईस्ट अफ्रीका में इनटू द लेक विक्टोरिया। फिर है इलिगेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गैरिएपाइनस। इलीगल तरीके से इंट्रोडक्शन किया गया अफ्रीकन कैटफिश को कैलेरियस गैरीपाइंस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस, जो कि पॉइजनस निकला। तो इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गैरीपाइंस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पॉइजनिंग। इन सिटू कंजर्वेशन में देख रहे हैं। इन सिटू कंजर्वेशन हॉट स्पॉट 25 था, अब 34 हो गया अकॉर्डिंग टू NCERT, लेकिन अभी उससे भी बढ़ गया होगा। वेस्टर्न घाट जैसे श्रीलंका हो गया, ये वेस्टर्न घाट इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। और इंडो बर्मा एंड हिमालय 2% से कम एरिया एक्सेप्ट दीज रिड्यूस मास गोइंग बाय 30%, उसमें 30% मास रिड्यूस हो गया। ये सब इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, इंडो बर्मा एंड हिमालय। फिर वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये इन सिटू कंजर्वेशन का है। नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी कुछ बढ़ गया ही होगा। 90 नेशनल पार्क है, मतलब इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बहुत सारे सैक्रेड ग्रुप्स है। तो ये सब इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देख रहे थे इन सिटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में गैमीट एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में गैमीट
को होते हैं वह गैमिट, जैसे एग हो गया उसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है इन विट्रो कंडीशन में। तो यह एक सिटू कंजर्वेशन हो गया। अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ। 2002 में जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में वहाँ पे हुआ, जिसमें 190 कंट्री भाग लिया। 2010 तक अच्छा होने का निर्णय लिया कि इन्वायरमेंट सही हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर ये था। ऐसे ही पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।